और सबसे पहले अगर जब हम बात करते हैं कि कैसे अमृतसर की अगर बात की जाए, क्योंकि अमृतसर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलों का मलबा दिखाया, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमृतसर में कुछ ऐसा ही नज़ारा था जो यहाँ भारत की अगर बात की जाए एयर डिफेंस सिस्टम की, उसने देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन की बात की जाए, मिसाइल जो आई उनको ध्वस्त कर दिया। और क्योंकि निशाने पर गोल्डन टेंपल था, लेकिन गोल्डन टेंपल पर एक आंच तक नहीं आई। और जो जिसके जरिए निशाना बनाया गया था, जो माध्यम बने, उनका क्या हर्ष हुआ वो भी आपको हम दिखाएंगे। सेना ने सारी अगर बात की जाए वीडियो के जरिए जो जानकारी दी है, उसमें ये साफ दिख रहा है कि अगर भारत को निशाना बनाओगे तो आपका हर्ष क्या होगा। हाँ, जब हम भारत की बात करते हैं तो लगातार कहते हैं कि यहाँ पर हम हर धर्म के सामने अपना सर झुकाते हैं, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं जो पाकिस्तान है, ना सिर्फ उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया सेना ने, बल्कि पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। इस तस्वीर के बाद जो तस्वीर असल नजर आई है वो भी आइए अब आपको दिखा देते हैं किस तरीके से भारतीय सेना ने ना सिर्फ पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उनको नाकाम किया, बल्कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं भारत का एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए या जिस तरीके का जो मलबा वहां पर मिला, जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जो ध्वस्त किए थे, मिसाइल की बात की जाए या जो हथियारों से लैस ड्रोन थे, उसका मलबा आपको नजर आ रहा होगा। और ये भी अपने आप में कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए कि अगर कोई भी आपने हिमाकत दिखाई, इस तरह की करतूत की, तो अंजाम यही होगा, जमीन में आपको मिला दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और खासतौर से क्योंकि जिस तरीके से जानकारी दी गई सेना द्वारा, बताया गया कि जो निशाना था वो गोल्डन टेंपल पर था, लेकिन गोल्डन टेंपल पर एक आंच तक नहीं आई, देश पर आंच नहीं आने दी गई। और उसका श्रेय जाता है आकाश मिसाइल की हम बात करें या देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बात की जाए, जो कि लगातार कहीं ना कहीं इसे प्रयास इस तरह के होते रहे कि कैसे दुश्मन का हर हमला जो है, हर मंसूबा जो है, उसको हम विफल कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं बात की जो हैं वो सामने निकल कर आई और खासतौर से पाकिस्तान की घिनौनी साजिश जो है वो भी सामने आई है। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह की जो घिनौनी साजिश है वो पाकिस्तान ने की है। दरअसल पाकिस्तान की घिनौनी साजिश जो है उसके तहत सिख आस्था के सबसे बड़े मंदिर को निशाना बनाया गया। जी हाँ, गोल्डन टेंपल की अगर बात की जाए, स्वर्ण मंदिर पर निशाना बनाया गया, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जिस पर हमले की नाकाम कोशिश की गई। और ये जानकारी दी गई भारतीय सेना द्वारा कि आखिर किस तरीके से 8 मई को स्वर्ण मंदिर की ओर जो मिसाइलें हैं वो दागी गई। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्वर्ण मंदिर जिस पर मिसाइलें दागी गई और उनका अंजाम क्या हुआ वो भी हमने आपको इन तस्वीरों में दिखाया था। लेकिन धार्मिक स्थल को टारगेट करना क्या पाकिस्तान की एक बौखलाहट जो है वो नजर आ रही थी, क्योंकि सेना को पहले से इसका अंदेशा था, शक था कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक स्थल हैं उनको टारगेट किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि कैसे लोगों को भड़काया जा सकता है। लेकिन आकाश ने मिसाइल की अगर हम बात करें तो पाक की मिसाइल को ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया। और भारत के डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए, उसकी ताकत हम सभी ने देखी, किस तरीके से लगातार जो गोलियां हैं वो बरसाई गई और हर एक उस निशाने को नाकाम किया गया जो कि भारत की तरफ आ रहा था, गोल्डन टेंपल की तरफ आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम अमन और शांति चाहते हैं। और उसी की बानगी हमने देखी किस तरीके से जो भारतीय सेना है उसने लगातार जवाबी कार्रवाई की है। इसके साथ साथ ना सिर्फ जवाबी कार्रवाई, बल्कि जब हम बात करते हैं कैसे पाकिस्तान और भारत की कार्रवाई में देखिए कितना अंतर है। भारत ने, आपको बता दें, आतंकी कैंपों को उन पर प्रहार किया, उनको निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें चुने गए, उनको चुना गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की सोच रही है पाकिस्तान की, और यही अब पाकिस्तान का असल चेहरा जो है वो सामने आ चुका है। एक और बड़ा अंतर देखिए, भारत के जो निशाने थे बेहद सटीक थे, पूरे धैर्य के साथ सटीक निशानों पर, और कहीं नुकसान नहीं हुआ। जो आतंकी ठिकाने थे उस पर भारत ने प्रहार किया, लेकिन पाकिस्तान के जो निशाने थे उन पर ना सिर्फ नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और बल्कि इसके साथ साथ हमने देखा धार्मिक स्थलों की बात की जाए, सैन्य ठिकाने जो हैं वहां पर भी कोशिश ये रही कि कैसे आम नागरिकों को नुकसान हो, जबकि भारत ने किसी भी आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया। जो निशाना था वो सिर्फ आतंकी स्थलों पर था। और उसके साथ साथ भारतीय सेना ने अमन शांति को महत्व दिया। कोशिश हमने यही की कि अमन और शांति बनी रहे हर स्तर पर, लेकिन पाकिस्तान इस बार भी नहीं माना। और उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने नफरत फैलाने का काम किया। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना ने नफरत फैलाने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को चुना जा रहा था, उसके आसपास जो मिसाइलें हैं या ड्रोन हैं उनको जैसे जिस तरीके से देखा गया, लेकिन भारतीय सेना ने हर एक उस हमले को नाकाम किया जो कि भारत की तरफ आ रहा था।
और इसके अलावा भी अगर बात की जाए कई और इसमें अंतर आपको हम बता दें, क्योंकि जिस तरीके से दोनों जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की है, भारत ने एक जिम्मेदार पूर्ण कार्रवाई की है। जी हाँ, भारत जो है वो जिम्मेदारी मानता है, लेकिन पाकिस्तान ने जाहिर तौर पर यहाँ सीज फायर का उल्लंघन किया। यानी जिम्मेदारी तो है ही नहीं, उसके साथ साथ जो बातचीत भी होती है पूरी दुनिया के सामने, उसको भी धत्ता बताकर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है। ये दो बड़े अंतर आप देख सकते हैं, किस तरीके से जो पाकिस्तान की सच्चाई है वो सामने आई है, और यहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से विफल होता हुआ नजर आया। हालांकि इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक और ऐसा अगर बात की जाए जिसको हम श्रेय दे सकते हैं भारतीय सेना का जो अचूक डिफेंस है। जी हाँ, लगातार आपको बता रहे हैं कैसे मजबूत अचूक डिफेंस जो है भारत का, उसने आपको बता दें करीब 8 मिसाइलें हैं जो कई ड्रोन से नापाक कोशिश की गई थी, लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले ही जमींदोज कर दी गई। ये भारत का एयर डिफेंस है जो कि बिल्कुल अचूक है, अभेद है, अटूट है। उसी का परिणाम था कि लक्ष्य तक कोई भी जो ड्रोन था वो नहीं पहुंचा, कामयाब नहीं हुआ। इसके अलावा BL का जो आकाश तीर है उसने पाकिस्तान की बर्बादी हमने देखी किस तरीके से की है। लगातार सटीक निशाने जो हैं वो हमने देखे हैं। इसके अलावा HQ-9 सिस्टम जो है वो फेल हुआ। भारत की मिसाइलें थी वो पूरी तरीके से सटीक दिखी। सेना ने वीडियो के जरिए भी दिखाया अपना शौर्य कि किस तरीके से सेना ने बड़े धैर्य के साथ जवाबी कार्रवाई की, और पूरी दुनिया ने देखा है आतंकी ठिकानों की तबाही कैसी होती है, क्या मंजर होता है तब जब आतंक की हम बात कर रहे हैं, आतंक को जो और फैलाना चाहते हैं तो उनका हश्र क्या होगा। श्रीनगर से अमृतसर तक हर शहर हमने देखा था किस तरीके से कवच भारतीय सेना ने पूरी तरीके से बना दिया था। पश्चिमी सीमा की अगर बात की जाए, कोशिश यही थी कि हर हमले को नाकाम किया जाए, और उसकी बानगी भी हमने देखी। ना सिर्फ हम जम्मू की बात करें, इसके साथ साथ अगर जो लगने वाली सीमाएं हैं, पंजाब की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, हर एक जगह अभेद तरीके से हमने देखा भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नज़र आया, अटूट वो पूरी तरीके से नज़र आया। और उसके बाद परिणाम जो है वो सबके सामने है। असल चेहरा जो पाकिस्तान का है वो हम सभी ने देखा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाह रहा था। इस पर और जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत जो हैं वो जुड़ चुके हैं गोल्डन टेम्पल से ही। गुरमीत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से निशाने पर गोल्डन टेम्पल को रखा गया था, हालांकि ये कोई भी निशाना हम कह सकते हैं सफल नहीं रहा, क्या माना जाए, क्या आम जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, लगातार यहाँ से जासूसों की गिरफ्तारी की जा रही हैं। पंजाब में भी हमने देखा हाल ही में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या माना जाए, क्या सिर्फ इसी के जरिए पाकिस्तान जो है युद्ध जीतने की बात करता है? देखिए मुकुल, पाकिस्तान अगर देखा जाए पूरी तरह से पाकिस्तान के एक्ट्स जो हैं वो 7 मई से जो देखे जा रहे हैं वो 3 फ्रंट पर काम कर रहा है। एक तो भारत में जो एयर डिफेंस, जो एयर फोर्स स्टेशंस और मिलिट्री स्टेशंस थे उन्हें निशाना बनाने के अलावा सिविलियन एरियाज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसमें सिविलियन एरिया में सबसे प्राइम टारगेट जो आर्मी का कहना है वो गोल्डन टेम्पल यानी कि हरमंदिर साहब, दरबार साहब, जो कि पूरे देश के लिए आस्था का प्रतीक है। दूसरा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता हुआ पंजाब का, वहां पर 8 तारीख को पाकिस्तान की ओर से, जो कि सेना के जवानों ने भी बताया कि वहां की ओर से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई, और ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग सिर्फ और सिर्फ फायरिंग ही नहीं की जा रही थी बल्कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के घुसपैठिए भारत में दाखिल हो और उन्हें कवर फायर दिया जाए, और यहां तक कि पाकिस्तान अपनी चौकियों पर भी कथित तौर पर फायर कर रहा था ताकि भारतीय सेना जो कि बॉर्डर पर खड़ी हुई है उसका ध्यान डाइवर्ट हो और घुसपैठिए अंदर की तरफ एंटर हो। यह दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका, भारत में अलग अलग जगह और खास तौर पर पंजाब में, हरियाणा में जिस प्रकार से जासूस पकड़े जा रहे हैं या पाकिस्तान के ISI के लिए काम करने वाले पकड़े जा रहे हैं, और फिलहाल जो लेटेस्ट खबर हमारे पास आ रही है वो आ रही है गुरदासपुर से। गुरदासपुर में 2 और व्यक्ति पकड़े गए हैं, सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह नाम के, जिन्हें की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें उनके द्वारा ISI को सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जानकारियां भेजी जा रही थी, जिसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट मिलने पर पंजाब पुलिस, गुरदासपुर पुलिस की ओर से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये जो दोनों व्यक्ति थे ये
ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन थी, पंजाब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों पर फोकस कर रहे थे और लगातार वो जानकारियां आईएसआई को भेज रहे थे। अब ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है, अगर सिर्फ और सिर्फ हम जासूसों के ऊपर जाएं तो ये क्रोनोलॉजी 11 मई से चल रही है, जब मलेरकोटला में पंजाब के डीजीपी द्वारा सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई थी कि 2 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे किस तरीके से हाई कमीशन हर एक शख्स के खिलाफ पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित भी किया गया था। जी, हर इस शख्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नजर आता है या सुरक्षा के तहत इस तरह की सूचना को लीक करता है। लेकिन जिस तरीके से ये खासतौर से मामला सामने आया कि गोल्डन टेम्पल तक को निशाना बनाने की कोशिश की गई, राजधानी दिल्ली का भी बीच में हमने देखा था कि बताया गया कि कोशिश ये भी थी। क्या माना जाए, किस मंशा के साथ, किस मंसूबे के साथ लगातार हमने देखा पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई करना चाह रहा था, लेकिन खासतौर से अगर इसको नाकाम किया है तो उसमें एक बड़ी भूमिका है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की। देखिए मुकुल, पाकिस्तान की कोशिश तो स्टार्टिंग में रही होगी बिल्कुल भारत के एयरफोर्स स्टेशन और मिलिट्री स्टेशन को निशाना बनाने की, मगर जब वहां पर पाकिस्तान सफल नहीं हो रहा था तो सिविलियन एरिया में जो सबसे महत्वपूर्ण टारगेट था जो पाकिस्तान को मिला वो हरमंदर साहब था। और हरमंदर साहब को निशाना पाकिस्तान क्यों बनाना चाहता था, और वो भी सुबह के समय, क्योंकि हरमंदर साहब एक ऐसी जगह है जहां पर लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब यदि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिन्हें वी आवर्स कहा जाता है, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे की बात की जाए, तब भी हरमंदर साहब के अंदर हजारों की गिनती में श्रद्धालु मौजूद होते हैं। और वो सब श्रद्धालु सुबह 4 बजे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ है जो दरबार साहब के अंदर ले जाई जाती है, उसके दर्शन करने के लिए मौजूद होते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो 3-4 दिन के लिए हरमंदर साहब में आते हैं, तो वो यहीं पर जो परिक्रमा है सरोवर साहब के चारों तरफ, वहां पर आराम करने के लिए भी बैठे होते हैं और लेटे भी होते हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की कोशिश यह थी कि हरमंदर साहब पर डायरेक्ट स्ट्राइक किया जाए मिसाइल और ड्रोन के जरिए, और यह स्ट्राइक कर भारत में जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जाए ताकि इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा हो। और उसी हर स्ट्राइक को नाकाम किया भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने गुरमीत, नाकाम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल मुकुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम था उसके जरिए दरअसल जो हरमंदर साहब है एकड़ों में फैला हुआ एरिया है। अब इसे ये नहीं आप कह सकते कि कुछ स्क्वायर फीट में है, एकड़ों में फैला हुआ एरिया है। तो इसके लिए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस, भारतीय फौज ने एक पूरी अम्ब्रेला सिस्टम, एयर डिफेंस अम्ब्रेला सिस्टम तैयार किया ताकि हरमंदर साहब को एक स्क्रैच भी ना आ पाए, एक छोटी सी चोट भी ना आ पाए। इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया। आकाश मिसाइल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, L-70 एयर डिफेंस गन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारी भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने, जो लगातार दुश्मन पर पैनी निगाह बनाए हुए थे और दुश्मन क्या अगली चाल चल सकता है उसे लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही थी। और आर्मी के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि भारतीय फौज को इंटेलिजेंस इनपुट था कि अगर सिविलियन एरिया में पाकिस्तान हमला करेगा तो सबसे बड़ा प्राइम टारगेट हरमंदर साहिब ही हो सकता है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और एक बार में एक निशाने में अगर पाकिस्तान सफल होता तो बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में क्या माना जाए, भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई वहां पर तो हमने इस बात पर ध्यान दिया कि पूरी तरीके से अमन शांति जो है बनी रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी शायद कोशिश यही थी कि कैसे हम नफरत फैला सकते हैं, कैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बना सकते हैं। देखिए, भारत ने तो सीधा मैसेज 7 मई को ही दे दिया था जब 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत का मैसेज क्लियर था कि हम सिर्फ आतंक का खात्मा चाहते हैं। वो आतंक का खात्मा सिर्फ भारत के लिए फायदेमंद नहीं होगा बल्कि पूरे साउथ एशियन कॉन्टिनेंट के लिए फायदेमंद होगा। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने उसको दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की और उसके बदले में भारत में उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हेडक्वार्टर्स हैं, एयरफोर्स स्टेशंस, मिलिट्री स्टेशंस और इसके साथ सिविलियन एरियाज को और धार्मिक जगहों को निशाना जो बनाने की कोशिश की है, उससे साफ तौर पर एक ही मैसेज दिया जा सकता है या एक ही चीज अंडरस्टैंड की जा सकती है, वो ये है कि पाकिस्तान अपने 2 मंसूबे साधना चाह रहा था। एक तो वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था और जो दूसरी चीज थी
थी वो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। और पंजाब बॉर्डर स्टेट है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहां पर अपनी एक ऐसी रणनीति चल रहा था जो शायद लंबे समय में एक घातक भी हो सकती थी, मगर भारतीय डिफेंस सिस्टम ने और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के सारे मंसूबे पूरी तरह से नाकाम कर दिए, वो भी हवा में। बिल्कुल, सारे मंसूबे जो हैं नाकाम किए और पाकिस्तान को परास्त किया, विफल पूरी तरीके से पाकिस्तान रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता गुरमीत बता रहे थे किस तरीके से अगर बात की जाए गोल्डन टेम्पल की, उसको निशाना बनाने की कोशिश यहां लगातार की जा रही थी, लेकिन पूरी तरीके से भारतीय सेना जो है उसने विफल कर दिया। और इसके साथ साथ देखिए अब आपको